लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जातीय जनगणना को फर्जी कहे जाने वाले बयान से राष्ट्रीय जनता दल ने असहमति जताई है। वहीं इस संबंध में भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आशुतोष कुमार ने आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद से खास बातचीत की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अनुसार बिहार में जातीय गणना फर्जी तरीके से किया गया है और इस आरोप के बाद जेडीयू और बीजेपी हमलावर है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि जातीय गणना का जब आधार रखा गया था तो बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ थे और उनकी भी सहमति थी, तो तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। अब जेडीयू आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने जातीय गणना को फर्जी बताया है, लेकिन तेजस्वी यादव भी उस जातीय गणना में साथ थे। इसको आरजेडी कैसे देख रही है? देखिए, तेजस्वी जी का पहल था और तेजस्वी जी ने जातीय जनगणना कराने के लिए जब आंदोलन की बात किए थे और पटना से दिल्ली तक पैदल यात्रा की बात किए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक डेलीगेट्स लेकर के माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे और उस समय उन्होंने कहा था कि ब्रीफ तेजस्वी जी करेंगे और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता शामिल नहीं थे। उन्होंने जनक चमार जी को भेजा था। इसी समझ सकते हैं कि उनकी गंभीरता क्या थी। और जो राहुल गांधी जी ने बातें कही है उस संदर्भों को ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने जो कहा कि जातीय गणना का मकसद क्या था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमने उस हिस्सेदारी को तय करते हुए 65% आरक्षण की व्यवस्था की और उसी दिन कैबिनेट से प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार के पास भेजा कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन आपने शामिल नहीं किया। उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उपेक्षा का शिकार बना रही है, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार हो गई तब भी आपने नहीं किया। और जेडीयू के नेता का आरोप है कि तेजस्वी यादव की सहमति से जातीय गणना हुई थी और पूरे प्रारूप में तेजस्वी यादव मौजूद थे। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये गणना फर्जी है, इस पे आरजेडी अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही है और तेजस्वी यादव क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? देखिए, आरजेडी का पक्ष एकदम ओपन है कि हमने जो जातीय गणना कराया उसके अनुसार 65% आरक्षण की व्यवस्था की और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए महागठबंधन सरकार के माध्यम से प्रस्ताव गया। आपने माना नहीं और अपने लोगों को कहीं ना कहीं कोर्ट भेजवाने का काम किया और कोर्ट से स्टे हो गया, तो 49.5% आरक्षण की व्यवस्था पुनः लागू हो गई बिहार में। जो लगभग 16% पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण रोक रखा गया है, उस पर तो आप कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तो गणना पे सवाल खड़ा कर दिया। क्या आप सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो गणना के बाद की स्थिति पे सवाल? राहुल जी ने संदर्भों पर चर्चा की है। संदर्भों को कहीं ना कहीं जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता चर्चा में नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि इन वर्गों के साथ जिनको आरक्षण व्यवस्था बढ़ा करके दिया गया है ये न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपने 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया था, आप उनको दे नहीं रहे हैं। आप उनके न्याय के प्रति क्या कर रहे हैं ये स्पष्ट कीजिए न। वो क्या बोले उससे अधिक है कि आप क्या कर रहे हैं। आप न्याय नहीं देना चाहते हैं इन वर्गों को और 16% आरक्षण से वंचित करके कहीं ना कहीं इन वर्गों को जो लाभ से वंचित कर रहे हैं, इसके लिए कौन दोषी है? यानी आरजेडी संदर्भ का विरोध कर रही है। गणना सही है आरजेडी की नजर में? देखिए, गणना हुआ तभी तो 65% आरक्षण की व्यवस्था हुई और तभी तो 94 लाख चिन्हित हुए। गणना पर कोई किसी का सवाल नहीं है। सवाल यहाँ पर है कि गणना जिस मकसद के लिए हुआ था उस मकसद को फुलफिल डबल इंजन सरकार क्यों नहीं कर रही है। और राहुल जी ने उसी संदर्भों की चर्चा की है। ये संदर्भों को पलट करके जो बयानवीर लोग महारत हासिल किए हुए हैं, जो डबल इंजन सरकार कहीं ना कहीं शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ न्याय नहीं करना चाहती है, उनको दूसरी दिशा में भटका करके अपनी राजनीतिक गोटी सेट करना चाहते हैं। लेकिन बिहार का एक एक आवाम, एक एक नौजवान, एक एक लोग जान रहा है कि नौकरी का जो 16% आरक्षण व्यवस्था को रोक रखा गया है, ये कहीं ना कहीं हक तलफी है। उनके अधिकार को छीना गया है और अधिकार छीनने वाला कोई और नहीं,
डबल इंजन सरकार है, उसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी के जिस बयान को जेडीयू और बीजेपी आधार बनाकर आरजेडी को कोस रही है, आरजेडी का सीधा कहना है कि जातीय गणना सही है लेकिन उसका संदर्भ गलत है। हालांकि राहुल गांधी के जो बयान थे उसमें उन्होंने गणना को फर्जी बताया था और इसी बात को पकड़कर जेडीयू और बीजेपी हमलावर है, लेकिन आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि जातीय गणना सही था लेकिन उसका संदर्भ गलत था, यानी इसका उपयोग करके जिन गरीबों को फायदा पहुंचाया जाना था वो फायदा नहीं पहुंचाया जा सका और इसी बात का हम विरोध करते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।